आज ठीक से बैठ जाओ बेटा सभी, ये साइड मुँह करके बैठो, ये साइड मुँह करके बैठ जाओ। आज आपको हम ले चलेंगे संस्कार की तरफ। संस्कार और वास्तु सबसे मेन और शक्तिशाली कैसे होंगे आप लोग, जब अपना संस्कार बढ़िया होगा। संस्कार जब बढ़िया होगा तभी हम शक्तिशाली होंगे। सस्य संस्कार सस्य शक्तिशाली, ठीक है। और उसके बाद वास्तु भी मानव जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है। वास्तु गुरु हमारे गोड़े गोरी प्रतापगढ़ के हैं, यूपी के ही हैं, बहुत ही प्रपूर्ण बहुत प्रपज्ञ हैं। 1 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला वो भी उनको मालूम रहता है। ऐसे लोगों को त्रिकालदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम आपको संस्कार से ले चलेंगे। सुबह उठने के बाद अपनी शरीर जो बनी हुई है ना 5 तत्व से बनी हुई है। कितने से? 5 तत्वों से। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो पहले जब सुबह उठेंगे तो हथेली देखेंगे हम, दोनों हथेली इस प्रकार से अपना देखेंगे, ठीक है। जो बोलते हैं कि हम उठा आज किसका मुंह देख लिया, मेरे साथ हुआ। तो पहले हम अपना हथेली देखेंगे। हथेली देखने के बाद पृथ्वी माता, पृथ्वी माता उनका पैर छुएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर जो बच्चियां हैं, बच्चियां जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने माँ का प्रणाम करेंगे, दंडवत, माँ का आशीर्वाद लेंगे। बच्चियां कभी भूल के पिता का पैर नहीं छुएंगे। पिता को चाहिए कि बच्चियों का पैर छुएं। किसका? बच्चियों का पैर छुए, बच्चियों से आशीर्वाद लें। उनके थाली में अगर भोजन करेंगे तो कभी भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी भी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ध्यान देना, वो शक्तिशाली होती है, ये देवी हैं। इनका किसका रूप है? देवी का रूप है। वो पावर इनके अंदर मिलता है, ठीक है। और फिर जो बच्चे हैं माता पिता दोनों का पैर छुएंगे, समझ गए कि नहीं। उठते के साथ में आपको पढ़ के आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ बनना है, भविष्य में कुछ बनना है, तो यह अवश्य क्रिया करें। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम गरीब भी रहें, एक मटका लाएं, मटके में पानी रख के पिएं। क्योंकि पानी में भी कोई जो लोग ये पानी निकाल के पीते हैं ना, वो मशीन लाते हैं, क्या कहते हैं, आ रहे हो कोई, आओ बेटा, आओ जाओ, जाओ फट से आ जाओ, ऐसे ऐसे चप्पल पहने आओ, चप्पल पहने आओ। उधर उधर पीछे बैठो बेटा, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो, वेरी गुड। समझ गए कि नहीं। जो आरओ को पानी पीते हैं उसमें कोई तत्व नहीं रहता, जो पानी में कुछ तत्व रहता है उसका भी पानी का तत्व निकाल लेते हैं। तो हम मटका लाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे। जल से भी, अपना जल भी अपने शरीर के अंदर है ना, उनका प्रणाम करेंगे। फिर जो जिस पे गैस, अग्नि, अग्नि का प्रणाम करेंगे। 5 चीज़ का डेली हम प्रणाम करेंगे। अग्नि, आकाश, हवा, हवा से ही जो आवाज़ हमारी निकल रही है हवा से ही, तो उनको हम पवन देवता को प्रणाम करेंगे अपने मन में ही है, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर ही हैं। तो इन 5 जन का हम डेली प्रणाम करेंगे, ये हमारा संस्कार में आया, ठीक है कि नहीं। माता पिता का तो प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। माता पिता का भूल के भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे अपमान माता पिता क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनके अंदर पावर, ताकत नहीं रह गई है। और एक कैसे नहीं है? क्योंकि हमारा खान पीन बहुत गड़बड़ है। खान पीन जो है ना दूषित हो गया है, इसके लिए नहीं। जब हमारे अंदर ताकत रहेगी तो हमारे समझने की शक्ति हमारे पास रहेगी कि हमारे कौन चाचा हैं, कौन माता हैं, कौन पिता हैं, कौन कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। सही बात है कि नहीं। और हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, और हमारे अंदर पावर नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, पढ़ने में भी नहीं मन लगेगा, समझे। तो इस प्रकार से करेंगे। अब हम आपको ले चल रहे हैं संस्कार की तरफ। संस्कार हुआ वास्तु की तरफ। वास्तु में कभी भी बच्चियां तो काम करते हैं, जो बच्ची नहीं काम करती अपने माँ को बताएं। और ये वीडियो आज उनको बोलेंगे ग्रुप में पूरा डालने के लिए, पूरा ग्रुप में जाना चाहिए। शाम के टाइम हमारी रसोइयाँ कभी जूठी नहीं रहनी चाहिए, इससे भी हमारी मति भ्रम होती है। जो बोलते हैं कोई कुछ किया है, कोई कुछ भी नहीं किया। जो कुछ करते हैं हम अपने लिए अच्छा बुरा हम खुद करते हैं, कोई कुछ करता नहीं, समझ गए कि नहीं। हम रसोइयाँ जूठी रखेंगे तो ऐसे हमारी लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगे, समझ गए कि नहीं।
इसलिए कभी भी हमें रसोइयाँ जूठी नहीं रखनी चाहिए, समझे बच्चों। भोजन बचा हुआ है उसे साफ ही साफ, बच्चा साफ ही साफ अपना फ्रिज वगैरह जहाँ भी रखना है रख देंगे। सुबह उसको भोजन को फिर प्रसाद हम ले सकते हैं, और लेकिन रसोइयाँ में नहीं रखेंगे, रसोइयाँ जूठी नहीं रहनी चाहिए, साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। और दूसरा काम है, आप लोग जैसे विद्यार्थी हैं, सोते समय आप लोगों का सर किधर रहना चाहिए? पूरब की साइड, ईस्ट, पैर वेस्ट की साइड रहना चाहिए। हम गृहस्थ आश्रम हैं तो हमारा सर कहाँ रह करना चाहिए? दक्षिण, और पैर रहना चाहिए उत्तर की साइड। संत लोग जो भी हैं उनका भी सर जो है दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड रहना चाहिए, ठीक है। ये वास्तु में हम आपको ले चल रहे हैं। जब भी हम नहाएं, स्नान करें, स्नान जब भी करें हम, तो जो गीला कपड़ा ना वही छोड़ देते हैं, गीला कपड़ा जहाँ हम स्नान करते हैं वहीं छोड़ देते हैं। इससे भी हमारा बहुत हानि होता है। ऐसे आप लोगों का बाल नहीं टूटता होगा, जिसका बाल कभी कभी टूट जाता है स्नान घर में जहाँ हम स्नान करते हैं, अगर मान लीजिए बाल टूटा हुआ तो उसको उठा के कचरे वाले डिब्बे में डाल दें, वहाँ नहीं रहना चाहिए, और गीला कपड़ा वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। बाल्टी, जिस बाल्टी से हम पानी में नहाएं, जिस पानी से नहाएं, उस बाल्टी को धुल देना चाहिए, धुल के उसमें थोड़ा ही पानी दूसरा डाल के फिर बाहर आना चाहिए, ये अच्छा है। वही पानी, जिस पानी से हम नहाए वही पानी बचा हुआ तो उस पानी को उसमें वहाँ नहीं रखें, इससे भी हमारा वास्तु गड़बड़ होता है। हमारे घर में कलह पैदा होती है, लक्ष्मी हमारे घर से बाहर जाती है। अगर हो सके जो बच्चे उठते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। 5 बजे अगर उठते हैं तो 5 बजे दरवाज़ा खुल जाना चाहिए। 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 4 से 6 बजे तक हर घर में लक्ष्मी माँ प्रवेश करती हैं। हर घर में 4 बजे से 6 बजे तक हर घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करते हैं, ध्यान दीजिए। तो करना क्या चाहिए? जैसे सुबह उठे हम माता पिता को बताया पैर छुएंगे वगैरह वगैरह, पानी का घड़ी का वो छुएंगे। ये सब प्रोग्राम करने के बाद हमसे हो सके, और नहीं हो सके तो अपने माता जी को बताइए जो भी हैं घर में, और हो करे तो बहुत ही अच्छा है। ये भी एक प्रकार की योगा है। झाड़ू और पोछा लेके लगाते हैं, एक प्रकार की योगा है। पूरा शरीर अपना काम करता है, दिमाग काम करता है कि नहीं करता है कि नहीं बेटा? तो ये भी एक प्रकार की योगा है। झाड़ू पोछा लगा दें और अपना गेट खोल दें, 5 बजे भी खोल दे, जो 4 बजे हो सकता है 4 बजे खोल दे, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें क्या होगा, माँ लक्ष्मी, घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करेगी। जहाँ शुद्धता और सफाई रहती है। ए बेटा क्या कर रहे हो, उधर क्या देख रहे हो, इधर ठीक से बेटा, समझ गए कि नहीं? इससे क्या होता है, घर में लक्ष्मी, जब घर में लक्ष्मी रहती हैं, घर में लक्ष्मी रहती हैं तो घर में कलेश नहीं होता। कलह कहाँ पैदा होता है, भाई भाई में लड़ाई कहाँ होती है मालूम है? जब घर में लक्ष्मी नहीं रहती। आज आप लोगों को माताएं, इसमें से बहुत बच्चे होंगे जिनकी माताएं भी काम करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि पिता इतना कमा नहीं पा रहे हैं आज के महंगाई में, इसलिए माँ भी काम करने के लिए जाते हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? है कि नहीं? तो जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी माता भी आएंगी, सुमत बनी रहेगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। ये सब ध्यान देना चाहिए। और इसमें वास्तु में ही आता है, जैसे भोजन रखा हुआ है, दिमाग ठीक करके रखो बेटा। भोजन हमारा रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ, गलती से कोई ऐसे चल रहा है उसके पैर से ठोकर लग गया, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसका कारण आखिर क्या है? इसलिए उस भोजन को नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भोजन गंदी नाले के कचरे के बराबर हो जाता है। जो पैर से ठोकर लग जाता है ना, गंदी नाले के कचरे के बराबर हो जाता है वह भोजन, अर्थात प्रसाद। इसलिए उस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। उस भोजन को करोगे दिमाग अपना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए भूल के। उस भोजन को क्या करना चाहिए, बाहर में कुत्ते हैं, गाय हैं, कुछ भी हैं, उनको डाल देना चाहिए। भोजन की थाली रखी हुई है, कोई गलती से उसको डांक गया,
जो भी भाषा आप लोग बोलते हैं, उसको नाक गया, तो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह भोजन 2 नंबर के बराबर हो जाता है। संत भाषा में मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या। आज आप लोग समझ पाएंगे 1 नंबर और 2 नंबर, वो 2 नंबर के बराबर हो जाता है। इसलिए वह भोजन भूल के भी नहीं करना चाहिए। नागा हुआ भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए बच्चों, वो 2 नंबर के बराबर हो जाता है। सोचिए पहले, इतना उसका प्रभाव है। तो जब हम गंदगी खाएंगे तो हमारे दिमाग में गंदगी भरेगी कि नहीं भरेगी? नंबर 3, जैसे आपके माताएं हैं, आप लोग खुद ही हैं, बाल निकालते समय किसी का बाल गिर गया, तो घर में बाल इतना हमें ध्यान देना है कि ऐसी जगह पर हम बाल को निकालें कि हमारे घर में नहीं रहे। और अगर मान लीजिए गिर भी जाता, आप लोग उसको कैसे करके झाड़ू करके उसको बहारिए, बाहर के कचड़े वाले डिब्बे में डालिए, डाल के बाहर डाल दीजिए। घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो भोजन के अंदर अगर जाता है तो भी हमारे अंदर दरिद्रता आती है, हमारे घर में दरिद्रता आएगी। बाल जब टूट जाता है, अगर भोजन में चला गया जिसके, वो भी उससे भी दरिद्रता आती है। इसलिए वो भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? जिससे कोई खून चूसता है, पीता है, उसके बराबर हो जाता है जो बाल भोजन के अंदर चला जाता है। अक्सर ऐसे देखने में आता है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, क्या करें, भोजन कर लेते हैं बेचारे, लेकिन करना नहीं चाहिए भूल के भी। समझे? तो ये हुआ वास्तु और संस्कार। अब आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बलिष्ठ से चलेंगे आप, वो होगा ओंकार का उच्चारण और ब्रह्मास्त्र। ओंकार के उच्चारण से हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स को एनर्जी देने वाला ओंकार। योगेश्वर भगवान श्री राधे के जी कहते हैं कि मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या हैं? मंत्रों में हम महामंत्र है। क्या है? ओंकार। स्वयं आप देखिए, पहले से भी सुदर्शन चक्र का सामना कोई नहीं कर पाया था, न आज कर पा रहा है, न कर पाएगा। आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर, देवियों के ऊपर अत्याचार होता है, इस प्रकार से उनके साथ गंदगी करके उन्हें मार दिया जाता है, उसका मात्र एक, अगर उससे आप लोगों को बचना है, जो भी हमारी देवियाँ हैं, बेटियाँ आई है, 1 से 9 बार सुबह नियम एक बना लीजिए आप लोगों के लिए भी। क्या आपके दुश्मन नहीं, आप लोगों के लिए भी नहीं है, बड़े होंगे। 1 से 9 बार सुबह, 1 से 9 बार शाम को ओंकार का उच्चारण समय निकाल करिए। 20 से 25 मिनट लगता है। कितना लगता है? 20 से 25 मिनट। इसे करें आप, देखें आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, आपके अंदर पावर भी आएगा। पावर रहेगा तभी आप पढ़ सकते हैं अच्छे ढंग से, हर प्रकार से ठीक होगा। तो अभी आपको हम सबको ओंकार का उच्चारण कराएंगे। ओंकार का उच्चारण कुछ टाइम करिए, ठीक है? रुकिए, मैं इसको